एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सबके सब अच्छे होंगे। और मैं अंधेरे में शूट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि लाइट है नहीं। ये जला लेती हूँ। तो हम जा रहे हैं एक शादी में अभी, और टाइम हो रहा है 6:30, नहीं 6 बज रहे हैं अभी। और इससे पहले भी एक मैरिज में गए थे, लेकिन वहाँ मैंने व्लॉग शूट नहीं किया है। वहाँ सिर्फ मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई है क्योंकि हम लेट भी हो गए थे। तो अभी जो हम शादी में जा रहे हैं वो इनके फ्रेंड की मैरिज है, और रिश्तेदार भी है कुछ हमारे, पता नहीं अब क्या रिश्तेदारी है और कैसे। तो गाड़ी हमने यहीं लगा ली है ऑकलैंड टनल के पास ही ना, और यहाँ से थोड़ा आगे पैदल जाने के लिए है। तो मैंने सोचा क्यों ना व्लॉग को शुरू कर देते, क्योंकि काफ़ी दिन हो चुके हैं मुझे कि मैंने ऐसे व्लॉग शुरू किया हो। बस अपने वही शॉर्ट्स डालती जा रही हूँ। और हम ना 10 बजे के निकले हुए हैं घर से, सुबह मॉर्निंग में। मतलब हम निकल गए थे शादी के लिए, जो दूसरी शादी के लिए गए थे, लेकिन ट्रैफिक इतना था कि हम वहाँ 1:30 बजे शायद हम पहुंचे होंगे वहां पे। तो अब तो हालत ऐसी होगी कि अब शादी में जाने लायक हालत है तो नहीं, पर जितना भी बचा है कुछ थोड़ा, जितने भी है एनर्जी भी, और सारा जो रेडी शेडी होके आए थे, तो वो सब कुछ अभी थोड़ा बहुत बचा है। तो उसको लेकर के चलते हैं जी अब अगली शादी में। और आदर्श के पापा किसी से बात कर रहे थे, उनको कोई यहाँ मिल गए थे साथ में। तो आपको भी दिखाऊंगी। वहां पे बारात आनी है आज वापस, जितना शूट हो पाएगा उतना करूंगी। यहाँ पे अभी होटल में ही ये शादी है, तो देखते हैं बारात पता नहीं आगे होगी कि अब आएगी, अभी मुझे कुछ आइडिया नहीं है। बस हम निकलते हैं, देखते हैं, आगे मिलते हैं सबसे। बाकी बोलती हूँ मैं आदर्श के पापा को कि चलो लोगों से मिल लेते हैं। बाकी आपसे भी करूंगी बात आगे चल के। अभी ना हम लोग गाड़ी लगा के वहाँ यहाँ से पैदल पैदल आ रहे हैं, और ये है मेरे साथ एक हीरो आए हुए। आगे दिखाती हूँ, लाइट में अंधेरे में नहीं दिख रहे। एक हीरो भी मिले हैं मुझे आज शादी में, तो उनको मैं साथ ही ले आई हूँ। इस साइड को अंधेरा आ रहा है सर, फ्रंट से दिखना। ये देखो, अब दिख रहे होंगे आपको। रेड टाई, ब्लू कोट, पैंट का कलर नहीं मुझे पता कौन सा है, ब्राउन शूज़, वाइट शर्ट। तो कैसे लग रहे हैं कमेंट करके जरूर बताना। और मेरी फुल लुक आपको ये दिखा देंगे बाद में थोड़ी आगे चल के। फिलहाल अभी लुक तो मेरी सारी ख़राब हो चुकी है, और शिमला में ठंड हो चुकी है। और कोटी देखो मैंने लाई तो है, पर अभी पहनूंगी कहीं रुक के ना इसको। और हमारे घर ना उस साइड को है जहाँ वो लाइट्स दिख रही है ना, उधर को घर है। और फिलहाल अभी सबसे पहले तो आदर्श के लिए कुछ चीज़ें लेनी पड़ेगी, नहीं तो हमारे को घर में एंट्री नहीं देगा आज। वैसे उसने कुछ मांगा तो नहीं था कि कुछ भी लेके आना, उसकी कोई ख़ास डिमांड नहीं होती। और बस भी आ रही है, तो हम लोग ना पहले यहाँ से कोई चीज़ लेते हैं आदर्श के लिए, कुछ खाने के लिए। देखते हैं लेना तो कुछ ऐसा ही है जो पर्स में आ जाए, क्योंकि अभी कितने का? ये आ जाएगा ना मेरे पर्स में भी। दो हम हॉल के तो अंदर पहुंच चुके हैं, देखते हैं किधर है। तो चलिए जी, ले चलते हैं आपको भी हॉल के अंदर। तो उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। मैं ना इस टाइम पे वॉशरूम ढूंढ रही थी, पर अभी नई जगह जाते हो ना तो नहीं पता चलता, और कोई भी यहाँ पे सामने में नहीं था कि जिससे हम पूछ सके। तो इसलिए फिर हमने सोचा कि चलो छोड़ो, अभी चलते हैं हॉल के अंदर ही, फिर ही उसके बाद जाएंगे। तो जब अंदर चले गए तो फिर बैठ गए, सीट मिल गई, क्योंकि रश होता है, आपको पता ही है शादियों में सीट्स मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो हमें ना अभी यहीं पर एक सीट मिल गई। तो सबसे पहले हमें मिला जी पानी। मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि हमने क्या क्या जाते ही, मतलब जब हम पहुँचे तो हमने क्या क्या खाया है। तो सबसे पहले पानी मंगवाया आदर्श के पापा ने कि पानी पिला दो। उसके बाद पानी आया, पानी पिया। और ना सर्दियों में थोड़ा ठंडा पानी पीने में ना थोड़ा अजीब, मतलब गले में लगता है। तो मैं कहा चलो क्या कर सकते हैं, अब शादी में ऐसे ही मिलेगा, तो वो पिया। उसके बाद ये दिखा रही हूँ मैं आपको ऑडियंस जो अभी है यहाँ पे। और ये स्टार्टिंग ही था, अभी लोग आए ही हुए थे, मतलब अभी और आने थे। तो इसके बाद तो बहुत ज़्यादा लोग हो गए थे यहाँ पे। तो लोगों के बाद, लोगों को देखने के बाद अभी दिखाते हैं आपको। सबसे पहले आई जी चाय। तो हमने सबसे पहले चाय इंजॉय की अपनी, क्योंकि ठंड थी और शाम का टाइम तो चाय पीने का मन तो वैसे ही कर रहा था, क्योंकि 5-6 बजे तो हम घर पे भी चाय पीते ही है ना, तो मन करता है। और सुबह से शादी में निकले हुए थे तो फिर थकावट भी हो गई थी। उसके बाद ना टिक्की चाट हमने ली थी, ये है टिक्की, और साथ में लिए थे पकौड़े। उसके बाद आई जी गर्मा गर्म कॉफ़ी। तो कॉफ़ी भी हमने नहीं छोड़ी, क्योंकि ठंड में ना चाय कॉफ़ी तो चाहे जितनी मर्जी दे दो, मन लगा रहता है पीने में।
उसके बाद मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ, मेरे एक नानी जी है, मतलब कि मेरे जो मम्मी हैं सासू माँ, उनके बुआ जी ये है। आपने मेरे काफ़ी सारे व्लॉग में देखे होंगे। तो ये जा रहे थे घर और इनका मतलब ये निकल रहे थे क्योंकि ये पहले भी कहीं शादी में गए होंगे ना, तो इसलिए जल्दी जा रहे थे घर वापस। तो ये सबसे मिलते हुए बाय टाटा करते हुए, और बारात अभी आई नहीं थी। जो लड़का लड़की लेने गए थे ना, मतलब बारात गई हुई है यहाँ से अभी, तो वो भी आनी है, तो वो भी आई नहीं है। बारात आने में लेट हो गई, शायद कहीं दूर गई थी। तो हमने भी वेट किया। उसके बाद फिर हम आगे चले गए, हमें आगे सीट मिल गई थी, हम सबसे मिलने के लिए उठे थे तो आगे सीट्स मिल गई थी। और ये रहा जी आगे स्टेज जो सजा हुआ था, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद जो है फिर ना यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ दीदी, ये है आदर्श के पापा की बुआ जी की बेटियाँ। इनकी मदर इन लॉ की रिटायरमेंट में भी मैं गई थी और मैंने आपको वहाँ का व्लॉग भी शेयर किया है, तो इनको भी आपने पहचान लिया होगा जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं। उसके बाद जो मेरे नए सब्सक्राइबर ज्वाइन हुए हैं, तो मैं बता दूँ, हम गए थे आज, एक मेरे भैया की शादी है, मतलब मेरी ससुराल फैमिली से, और इनकी ये फ्रेंड भी है, बचपन में बहुत साथ खेलते थे, तो कहते जाना है, थोड़ी देर के लिए जाना है। चाहे इससे पहले मैं अपनी फ्रेंड की मैरिज में गई थी, तो एक ही दिन में 2 शादियां अटेंड करनी थोड़ी मुश्किल हो जाती है। बट ये था कि लड़की लड़का की हो जाती है, क्योंकि लड़की के घर दिन को बारात आई होती है, लड़के की बारात गई हुई होती है, तो वो शाम को आती है, तो फिर हो जाता है मैनेज। यहाँ पर फिर डांस शुरू हो गया था, क्योंकि ठंड में ना, ठंड की शादियों में तो यही है, अगर बंदा डांस कर लेना तो गर्म रहेंगे मतलब लोग, नहीं तो भाई बैठे बैठे तो ज़्यादा ठंड लगती है। तो यहाँ पर डांस करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही थी, और बाद में तो इतनी हो गई थी कि यहाँ आगे मैं सबसे फर्स्ट रो में बैठी हुई थी इनके साथ ना, तो यहाँ बैठना भी थोड़ा मुश्किल हो गया था, क्योंकि डांस वालों के लिए जगह कम पड़ रही थी, तो फिर यहाँ बैठना थोड़ा रिस्की था। तो थोड़ी देर हमने ये डांस देखा, बारात का वेट किया, बार बार घड़ी देखी कि आ जाए आ जाए, क्योंकि हम थके हुए थे ना सुबह से, तो ऐसा था कि बस एक बार दूल्हा साहब आ जाए, दुल्हन आ जाए, तो हम उन लोगों को विश करके निकल जाए, ब्लेसिंग्स दे दे उनको और निकले। पर वो तो आए नहीं, लेकिन हम लोगों ने फिर क्या किया कि खाना लग गया। मैं कहा चलो फिर हम खाना खा लेते, क्योंकि अभी रश भी नहीं है और बारात भी नहीं आई है, तो हम खाना खा कर रखते हैं। उसके बाद जैसे ही दूल्हा दुल्हन पहुंचेंगे फिर हम लोग निकलेंगे। तो चलिए जी, खाने में क्या क्या था वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। आज मेरे साथ जो है ना सर्व किया है मुझे आदर्श के पापा ने, तो मैं आपको दिखाती हूँ अभी कि क्या क्या बना है। और ये यहाँ का हॉल है, अग्रवाल धर्मशाला RKMV कॉलेज के पास है ये। शिमला से जो भी कोई देख रहे होंगे, किसी को बुक कराना तो आप करा सकते हो। ऊपर वाले हॉल में थोड़ी ठंड थी, क्योंकि खुला है ना, अभी लोग नहीं है यहाँ ज़्यादा, नीचे लोग ज़्यादा थे, तो ठंड का इतना एहसास हो नहीं रहा था। पर वैसे शिमला में बहुत ठंड हो गई। तो आदर्श के पापा ने मुझे थोड़ा सा सैलेड दिया, क्योंकि ठंड है ना, मेरा मन नहीं कर रहा था खीरा वगैरह कुछ भी खाने का। उसके बाद हमने आगे से ली जी नान रोटी, और ये ना निकल नहीं रही थी, उठाई नहीं जा रही थी यार इस चिमटे से, जो ये वाला चिमटा था इसका उठाने का, इससे ये पकड़ में ही नहीं आ रही थी। पता नहीं क्या ही था कि रोटियां चिपकी हुई थी कि इससे पहले पकड़ में नहीं आ रही थी, बाद में फिर पकड़ी गई अच्छे से। तो उसके बाद फटाफट से 2 रोटी ली। मुझे चावल नहीं खाने थे, क्योंकि चावल मैं कहा वहाँ भी शादी में खाया, तो चावल तो मैं नहीं खाऊंगी। मैं कहा मुझे सब्जी वगैरह कुछ डाल देना। तो फिर चलते हैं आगे। आगे ना तो एक अंकल थे, वो किसी को सर्व कर रहे थे खाना अपने साथ ना, तो उनको थोड़ा सा टाइम लग गया अंकल को। उसके बाद फिर हम आगे निकले हैं। यहाँ पे दाल मखनी बनी हुई है, दाल मखनी हम लोगों ने ली, और थोड़ी सी मैंने इनको बोला कि दाल मखनी डाल दो मुझे। आप लोग भी ना खाना देख के आपका भी मन करेगा खाना खाने का, तो आप खा सकते हो। मैं भी अभी डिनर टाइम पे व्लॉग एडिट कर रही हूँ, तो मैं कहा मेरे फ़ोन में ना स्पेस नहीं है, इसकी वजह से फिर मैं ना साथ के साथ व्लॉग एडिट कर ही देती हूँ। मैं नहीं तो रह जाएगा। और मेरी कज़न की शादी का पार्ट 3 भी रहा हुआ है, वो इस वजह से रहा हुआ है कि मेरी कुछ क्लिप्स ना मैंने किसी और के फ़ोन में बनाई है, और वो मुझे अभी दे नहीं रहे। और वही दिक्कत होती है कि जब आप ना किसी और के फ़ोन में शूट करते हो ना, तो फिर वीडियोज़ लेना बहुत मुश्किल होता है। तो वहाँ से मुझे वो वीडियोज़ नहीं मिल रही है, इसलिए मेरा व्लॉग ना पेंडिंग पड़ा हुआ है, क्योंकि उसके आधी ही क्लिप्स है। तो अगर वो मुझे दे देंगे तो मैं डाल दूँगी। लास्ट पार्ट था विदाई का और लंच का, तो इस वजह से वो रुका हुआ है। तो यहाँ पे मैंने कोफ्ते थे वो लिए, थोड़े से शाही पनीर था, दाल मखनी थी, और आगे चल के मिक्स वेज थी। तो मिक्स वेज भी मैंने थोड़ी सी ले ली, बस चावल नहीं लिया, बाकी मैंने सब कुछ लिया था थोड़ा थोड़ा। तो उसके बाद ये खाना ले करके हम चले गए अपने टेबल की तरफ, जहाँ जगह दिखी वहीं मैं चली गई। और मीठा भी हमने कुछ नहीं लिया। मैं कहा मीठा हम बाद में देखेंगे, आप आ जाओ। मैं कहा पहले तो एक जगह ना टेबल खाली था, तो मैं कहा चलो ठीक है बैठ कर खाते। खड़े होकर थोड़ा सा खाना ना, एक तो थके हुए होते हैं तो मन नहीं करता खड़े खड़े खाना खाने का। तो फिर उसके बाद चलिए मैं कहा फटाफट से हम लोग भी खा लेते हैं खाना। और आदर्श के पापा को भी मैंने बुला लिया था। अब बारी आती है खाना खाने की। सब लोग अभी आना स्टार्ट हुए थे खाने के लिए ना। और यार शिमला में, हिमाचल में, मतलब अपर साइड ना, शिमला तक और शिमला से अपर साइड कहीं पर भी अभी ना सर्दियों की शादी थोड़ी सी ना बहुत ही वो रहती है,
मतलब ठंडा वाली शादियाँ होती है, खाना खाते टाइम तो ज़्यादा ही ठंड लगती है। तो ये तो हॉल था भी, काफ़ी हाइट थी इसकी ना, तो इसमें थोड़ी ठंड ज़्यादा लग रही थी। फटाफट से मैं खाना खाते और फिर घर की तरफ निकलेंगे हम लोग भी, क्योंकि आदर्श भी वेट कर रहा होगा और वैसे खुद भी हम थके हुए थे। तो मैं कहा चलो पहुँचते फटाफट से घर। तो हम लोगों ने खा लिया था खाना, अभी और लोग भी आ रहे थे और काफ़ी सारे नोन भी मुझे मेरे मिले। मतलब हमारी सारी जो रिश्तेदारी है ना, वो आपस में इधर उधर सब मिल ही जाते, कोई ना कोई अपने जान पहचान के। तो चलिए जी, फटाफट से सबने खाना खा लिया है और कुछ खा रहे हैं। तो मैं कहा चलिए आपके साथ शेयर करती हूँ कि कैसे कैसे यहाँ का, मतलब स्पेस तो काफ़ी अच्छा था। मतलब ये नहीं है कि जगह कम है, जो डिनर वाला आपका ये लंच डिनर के लिए जो हॉल है वो अच्छा। तो जैसे ही हम खाना खाकर आए ना, हमें दूल्हा दुल्हन दिख गए। हम घर आ ही रहे थे कि एकदम से हमें जो है ना दूल्हा दुल्हन नज़र आ गए। दूल्हा दुल्हन आ चुके थे, बारात आ चुकी थी, लेकिन ये रूम में होंगे, तो अभी रूम से आए हैं। और ये है जी भैया जिनकी शादी थी। अभी ये लोग स्टेज पे बैठेंगे, तो चलो इनको भी आप लोगों ने भी देख लिया, हमने भी देख लिया। नहीं तो अब तो हम निकलने ही लगे थे कि यार 8 बज गए, मुझे नहीं लगता मैं कहा दूल्हा दुल्हन आ जाएंगे या पहुँच पाएंगे। तो मैं कहा हम लोग निकलते हैं। तो यहाँ पे ये है जी दुल्हन और ये है दूल्हे राजा, और इनकी एंट्री होती है डांस के बीच, क्योंकि डांस हो रहा था इस टाइम पे ना, तो इनको डांस के लिए ही पकड़ लिया सबने। तो पर इन्होंने अभी स्टेज पे जाना था, पहले स्टेज पे बैठना था, उसके बाद इन लोगों ने फिर थोड़ा एंजॉय करेंगे ये लोग। पर फिलहाल अभी ये चलो, अब लोग बोलते ही हैं सब जब देखते हैं दूल्हा दुल्हन को कि यार थोड़ा डांस कर ले, थोड़ा एंजॉय करे। तो अभी इनकी बारी है स्टेज पे जाने की। तो इन्होंने थोड़ा सा एक स्टेप करके ये लोग निकल गए जी स्टेज के ऊपर और बैठ गए हैं जी दूल्हा दुल्हन स्टेज पे। आप लोग भी अपनी ब्लेसिंग्स दे सकते हो दूल्हा दुल्हन को। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि अब फोटोशूट शुरू हो गया है इनका। और हम लोगों ने क्या किया ना कि सबसे पहला नंबर लगवा लिया, क्योंकि हमें घर निकलना था, हम सबसे आगे ही थे। और अभी शायद कोई आ भी नहीं रहा था कि स्टेज पे फ़ोटो खिंचवाने, क्योंकि अभी सब सोच रहे थे कि दूल्हा दुल्हन अभी जस्ट बैठे हैं तो थोड़ा रेस्ट कर ले। पर हम लोगों के पास तो इतना टाइम नहीं था। हमने सोचा कि नहीं भाई नहीं, हमें तो निकलना ही है, क्योंकि तो हम लोग सबसे पहले चले जाते हैं और फिर अपने जो भी है शगुन वगैरह, हमारे जो बोलते हैं टिक्का वगैरह लगाना, वो लगा करके हम निकलते हैं। क्योंकि आदर्श के पापा और मैं तो वेट ही कर रहे थे कि बस कब दूल्हा दुल्हन पहुंचे, कब हम मिले और कब हम जाए। और अभी हम लोग फटाफट से निकले स्टेज पे और अपना जो शगुन था वो दिया, बातचीत की, कॉन्ग्रेचुलेशन बोला और उसके बाद हम लोग आगे, क्योंकि बाकी फैमिली से हम पहले मिल चुके थे, इनके मम्मी से, सिस्टर से, उन लोगों से हम लोग मिल चुके थे। बस अब रहे थे दूल्हा दुल्हन से मिलना। तो मैं कहा यार शादी में जाओ और दूल्हा दुल्हन ना मिले तो कोई फ़ायदा नहीं है ना उस चीज़ का। तो इसलिए मैं कहा बस दूल्हा दुल्हन से मिल लेते हैं फिर निकलते हैं। और यहाँ पे इन लोगों को बाय बोलने के बाद हम लोग आ गए जी अपने घर की तरफ। और यहाँ पे मिलते हैं मुझे दीदी, ये है इनकी बुआ जी की बेटी नीरू दीदी। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।